We are in Moshi area of Bhoshri constituency here in PCMC in Pune. Let us have a word with the locals here. आप अपना नाम बताइए। शुभांगी पालवे। शुभांगी जी, यहाँ पर आपकी ये कॉलोनी है, समर्थ कॉलोनी आसपास दिख रही है मेरे को, ये मोशी एरिया में। क्या सबसे बड़े आपके रोज डेली के मुद्दे हैं, मतलब क्या प्रॉब्लम्स हैं, नहीं हैं, बताइए। अभी तो फिलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर सब अच्छे से रह रहा है, सब अच्छे से चालू है। सब अच्छे से चालू है। तो एक चीज मेरे को इंटरेस्टिंग लगी, यहाँ पे काफी सारे कौवे वगैरह उड़ रहे थे और हमने ये एरिया में घुसते टाइम एक कूड़े का पहाड़ जैसा देखा था। तो कूड़े का पहाड़ आपके इधर एरिया के इतने पास में है, बिल्कुल ही सटा हुआ है, तो कोई दिक्कत मतलब नहीं होती बांस वगैरह? क्योंकि बांस तो मुझे भी नहीं आ रही है, लेकिन आप बताइए कि रोज में कुछ दिक्कत नहीं होती? नहीं, कचरा डिपो हमारे पास में है, ऐसा हमें महसूस भी नहीं होता, क्योंकि रोज कचरे की गाड़ी भी टाइम पे आती है, कचरा भी ओके लेके जाते हैं, और जहाँ पे वहाँ पर है वहाँ पे सब सफाई, मतलब सब व्यवस्थापन भी अच्छे से है, तो हमें कोई तकलीफ नहीं होती उसके। व्यवस्था, तो ये व्यवस्था मतलब पहले से ऐसी थी या कब इसके बारे में मतलब काम हुआ है? पहले भी कचरा ऐसा ही, मतलब ये एरिया इतना ही साफ सुथरा रहता था? नहीं, पहले इतना साफ नहीं था। जैसे कि आप देख रहे हैं कि रोड्स भी नहीं थे पहले, और कचरा का भी जब बारिश होती थी तो बहुत गंदी बात आती थी, लेकिन जब से हमारे यहाँ के एमएलए सब काम अच्छे से कर रहे हैं तो रोड भी अच्छा हो गया है, किसी को तकलीफ भी नहीं हो रही, और खास करके कचरे का जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल नहीं है। और आप देख सकते हैं कि ज्यादा कचरा भी हमारे यहाँ पर पड़ा हुआ नहीं मिलता। कचरा पड़ा हुआ नहीं है। तो क्या काम, मतलब जैसे किस तरीके से कचरा कलेक्ट होता है और इधर से उधर चला जाता है डिपो में, तो ये मतलब अच्छे से कितने सालों से ये काम हो रहा है? बहुत सालों से। मतलब क्या करते हैं, अभी गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग करते हैं, उस हिसाब से वो किसे लेके जाते हैं। रोज गाड़ी आती है, रोज लेके जाती है, वहाँ पे उनका जो सब है वो व्यवस्थित करते हैं, तो हमको स्मेल भी नहीं आती। और जैसे कि रास्ता भी देख रहे तो पहले रास्ता नहीं था यहाँ पर, बहुत तकलीफ होती थी और एक्सीडेंट भी बहुत होने के, क्योंकि रास्ता नहीं था तो चलते चलते सब गिर जाते थे। अभी कैसे जब से रास्ता हो गया है तब से सब अच्छे से चल रहा है। पानी बिजली ओके, एकदम ओके। पानी का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक दिन के बाद पानी आता है। और अगर कभी हमें लगा कि हमें पानी कम है और हमने अगर उनको कॉल किया कि हमें पानी आज कम है, हमको ज्यादा चाहिए, तो वो 2-3 घंटे और बढ़ाते हैं। अच्छा, हाँ। पानी मतलब पाइपलाइन से पानी आ रहा है हाँ, यहाँ पे? ठीक है। तो और यहाँ पे मतलब सारे चीजों की सुविधा है, किसी चीज की दिक्कत? बहुत, मतलब सब चीजें जगह पे है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो कचरे का प्रॉब्लम है वो तो ओके है, सबसे बड़ा वो है, क्योंकि जो हम मतलब घरगुती वुमन से सबके तो वही प्रॉब्लम है, कचरा। गीला कचरा हम भी अलग करते हैं, सूखा कचरा भी अलग करते हैं, उस हिसाब से उनके लिए भी वो आसान हो जाता है और हमारे लिए भी बहुत आसान होता है। जी। तो चुनाव अभी है यहाँ पे, अलग अलग पार्टियों के झंडे भी हमें मतलब प्रचार भी दिखा, तो किसका यहाँ पे मतलब ज्यादा वो चल रहा है, और ये आपका एरिया या आपका मोहल्ला वगैरह किसको ज्यादा करके पसंद करते हैं यहाँ पे? हमारे यहाँ पे तो महेश दादा ही हमारे सबसे, पर्सनली हमें पूछे तो महेश दादा ही हमें ज्यादा पसंद है, क्योंकि उनके पास है ना, मतलब एक कॉल पे हमारे सारे जो काम होते हैं वो हो जाते हैं। जैसे कि पानी की समस्या, कचरे की समस्या, सब एक कॉल पे हो जाता है। महाराष्ट्र सरकार काम कर रही है आपके लिए? हाँ, बहुत अच्छे से कर रही है। हम भी उनको योगदान करते हैं, वो भी हमें योगदान करते हैं, और जैसे कि उन और हमें अच्छा मिले इसलिए हमें उनको वोट भी करना चाहिए, इसलिए 20 तारीख को सब वोट करें प्लीज। ठीक है, चलिए, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। सर, अपना नाम बताइए। नमस्कार, मेरा नाम है गणेश जलेंद्र अम्बेकर। यहाँ पर हमें थोड़ा इस वेस्ट डिपो के बारे में बताइए। आप यहाँ पे कब से रह रहे हैं और क्या क्या समस्याएं आपने देखी हैं? हम यहाँ पे 1990 से रह रहे हैं। 1997-94 के आसपास यहाँ पे कचरा डिपो आया था, तो उस समय जो हम लोग थे यहाँ पे, ज्यादा कोई बस्ती नहीं था, तो वहाँ के सभी लोगों ने मिलकर एकजुट होकर उसके खिलाफ हमने आंदोलन भी किया था कि डिपो हमको यहाँ नहीं चाहिए करके। लेकिन उस टाइम में उन्होंने बोला कि ये जो कृषि खाद्य होता है तो उसके लिए हम ये लेके आ रहे थे, वहाँ से हम कृषि के लिए खाद्य निर्माण करेंगे उससे, इसके लिए हमने भी उसको ज्यादा ये नहीं किया। लेकिन बाद में जैसे जैसे ये बढ़ते चला गया, उससे फिर बांस का समस्या निर्माण होने लगा, फिर डंपिंग का जगह खत्म होते होते जो हम अभी जहाँ पे रह रहे हैं वहां तक वो डिपो आया था। तो कचरा बोले तो हमारे घर से 15-20 फीट दूरी था। हाँ। तो इतना तकलीफ था कि हम लोग खाना भी नहीं खा सकते थे आराम से, यानी कि हमारे दरवाजे से भी आप देखते थे तो हमको कचरा दिखता था, क्योंकि मेरे घर के बाजू से 15 फुट ही कचरा डिपो था। जो कचरा डिपो का सीमा है वहां से बाहर आके पूरा हमारे घर तक वो कचरा आया था। तो उसके वजह से हम लोगों का जीना भी यहाँ पे मुश्किल था, न खाना खा सकते थे, न किसी को मेहमान को यहाँ पे बुला सकते थे, क्योंकि मक्खी इतना था कि पूछो मत। इतना मक्खी बोले तो
अगर ऐसा कोई सफेद कपड़ा आपने डाल दिया तो 5 मिनट के बाद ऊपर आपको काला दिखेगा, वो पूरा ऊपर उसकी मिट्टी था। वो मक्खी की वजह से खाने को नहीं आता था। अगर समझो खाने को बैठे तो एक हाथ ऐसा ही करना बैठता था मक्खी हटाने के लिए। कभी भी हाथ रुका तो दुर्घटना है, बोले नजर हटी दुर्घटना घटी, उस प्रकार से हमारा था। अगर हमारी नजर हटती थी मक्खी के ऊपर से तो वो मक्खी हमारे प्लेट में गिर जाती थी, तो इतना दिक्कत था हमें। लेकिन उसके बाद में यानी कि 10-15 साल हमने ऐसा ही निकाला, बहुत तकलीफ में निकाला हम लोग। तो ये बताइए कि उस वक्त जो मतलब सरकारें थी, ये आपने आंदोलन वगैरह कब छेड़ा? हमने शुरुआत से ही आंदोलन छेड़ा था, यहाँ पे आना नहीं चाहिए करके। और ये बढ़ा कब, मतलब जैसे अगर मैं पूछूं कि जैसे 1994 में आया, बढ़ते 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 ये पहाड़ जैसा बनने लगा, तो ये लगभग कब तक बना होगा, कुछ आइडिया है? 10-15 साल के आसपास, क्योंकि यहाँ पे पहला पॉपुलेशन कम था, यहाँ पे लोक संख्या कम थी, लेकिन जैसे लोक संख्या बढ़ती गई, एरिया बढ़ते गया, ये जगह कम हो गया, तो उन्होंने उसके ऊपर डालते 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 डंपिंग करके 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 ये पूरा पहाड़ तार के। तो बाकी जो उस टाइम पे सरकारें थी, मुझे याद है उस टाइम पे यहाँ पे विलासराव देशमुख जी की सरकार थी, फिर अशोक चौहान जी का भी मतलब सरकार थी। लगभग काफी लंबे पीरियड तक यहाँ पे इन मुख्यमंत्रियों की सरकार, कांग्रेस की एक तरीके से मान लें सरकारें रही हैं। तो अगर तो उस टाइम पे आप लोगों ने मतलब उन कहने की कोशिश की कि इतना बड़ा डिपो बन गया है, दिक्कत हो रही है रहने में, क्या रवैया था सरकारों का? उस समय हमने आंदोलन के माध्यम से भी किया, उस समय के तत्कालीन सरकारों से, मुख्यमंत्रियों से हमने पत्र व्यवहार भी किया था। अभी हमने वो पत्र व्यवहार भी जला दिए परेशान होकर, क्योंकि इतना सारा आंदोलन करने के बाद, उनसे संपर्क करने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा था। इसलिए सब लोगों ने परेशान होके, जैसे बोलते हैं ना, हम होली कर दी, तो उन सभी डॉक्यूमेंट्स की हमने यहाँ पे होली कर दी, सब जला दिया, क्योंकि उनके और से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं था। हम वो बोलते हैं ना कि बच्चा रोता है उसको बिस्किट डाल के, लेकिन बिस्किट दे के उसको समझाने का, उस प्रकार से काम आने का, थोड़ा कुछ तो करने के बाद में चला, लेकिन परमानेंटली सॉल्यूशन उसके ऊपर कुछ भी नहीं किया था उन्होंने। ये ऐसे 15-16 साल ऐसा ही चल रहा था, परमानेंट, हाँ, कुछ भी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं था उसके ऊपर। इसका तकलीफ इतना था कि यहाँ पे एक तालाब था, अगर आप देखेंगे ना, एक कुआं हमने बनाया था पानी पीने के लिए, तो तालाब में कचरा जो है उसका जब बारिश होता था, वो पानी उसमें से पर्कुलेशन होकर वो तालाब में जाता था। तालाब से पानी पर्कुलेशन, जितने भी कुएं यहाँ के सब कुएं बंद हो गए, क्योंकि हर एक कुएं में आप जाके देखोगे ना, पूरा गंदा पानी था। एक ही कुएं का पानी ऐसा नहीं था कि हम वो पानी पी सकते थे, तो जहरीला पानी था। उसके ऊपर महानगर पालिका खुद बोर्ड लगाया था कि पानी पीने का योग्य नहीं है, तो उन्होंने स्वयं ही वो बोर्ड लगाया था कि पानी पीने के लिए लायक नहीं है। तो इतनी भयानक अवस्था थी यहाँ की। तो ये आपका मतलब एक तरीके से नॉन डेवलपमेंट जोन हो गया था, जिसमें ये सरकार ने डिक्लेयर कर दिया था नॉट। अभी देखिए, जिस सरकार ने, जिसके पीछे हम पड़े थे कि यहाँ से कचरा डिपो हटाओ, हम लोग आंदोलन कर रहे थे, तो उन्होंने क्या किया कि हमारा ध्यान आंदोलन से और कचरा डिपो से भटकने के लिए यहाँ पे एक जोन डाल दिया, बफर जोन, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई डेवलपमेंट ही नहीं हो सकता। फिर हम लोगों का थोड़ा ध्यान हट गया कि बाबा नहीं, यहाँ पे हमको रोड की जरूरत है। चलो, जिस समय लोक संख्या कम थी तो ये था, जनसंख्या कम थी तो उस समय ठीक था, लेकिन जब यहाँ पे जनसंख्या बढ़ी तो हमको रोड चाहिए था, ड्रेनेज चाहिए था, पानी चाहिए था, क्योंकि पानी तो मैंने आपको बोल दिया कि यहाँ पे हमने कुआं करके लिया था, वो कुआं का पानी हमको पीने का लायक नहीं था। हम यहाँ से कम 1 से 2 किलोमीटर से दूर से पानी लेके आते थे, तो हमको पानी की जरूरत था। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि इसके ऊपर जो झोन डाल दिया, क्योंकि जो हम जो आंदोलन कर रहे हैं बार बार, वहां से हमारा ध्यान हटाने के लिए इधर उन्होंने बफर जोन डाल दिया। तो उसके बाद हमने इसका छोड़ा और झोन हटाने के लिए हमने प्रयास चालू किया, उसके खिलाफ आंदोलन चालू किया। उससे क्या होगा कि इनका ये जो था, जो हम लोगों का जो इसको विरोध था, वो कम होगा, हमारा ध्यान हटा के उन्होंने क्या किया, बफर जोन पे डाल दिया। तो ना वो झोन कम किया, ना कोई सुविधा दी यहाँ पे। तो मतलब हालात बद से बदतर होते चले, और बद से बदतर हो गए, यानी कि जहाँ से हमको सरकार की ओर से रिलीफ मिलना चाहिए था, वो रिलीफ मिलने से बजाय हमको और ज्यादा तकलीफ होने लगा। तो असल अगर आपसे पूछूं कि मतलब यहाँ पे जब भी फिर सरकार, एक पीरियड आया जब यहाँ पे बदली, अभी पिछले 10 सालों से यहाँ पे एक ही, पहले मतलब 2019 में 14 में भाजपा की सरकार बनी थी, उसके बाद 19 में वापस से सरकार बनी, उसके बाद बीच में 2.5 साल का थोड़ी अव्यवस्था थी, और उसके बाद वापस से फिर ये महायुति बनी है। तो ये बताइए कि इन सरकारों ने, पिछले 10 साल की सरकारों ने इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए कुछ काम किया क्या, नहीं किया? देखिए, इन जो सरकार बदली थी, उनके प्रयास रहते हुए आप देख सकते हैं कि आप अगर पूरे बस्ती में जाके देख सकते हैं, तो उनके जो संलग्न एमएलए है, उनके माध्यम से यहाँ पे जो जोन हो गया था, बफर जोन, यहाँ पे एक महेश दादा करके हमारे एमएलए हैं, तो उन्होंने वो बफर जोन को आते ही 3-4 महीने में उसको पहला विधानसभा में वो प्रश्न उठाकर उसको संपूर्णतः नष्ट किया। हमारे एक कहावत है मराठी में
आजार मुळापासून संपवायचा. ही लागलेली कीड, ये हमारे एरिया को एक कीड लगा था, एक कचरा डिपो और उसका जो भोपर जनता वो कीड लगा था, तो कीड को उन्होंने जड़ से निकाल दिया. जड़ से निकाल दिया और उसके बाद ये जो प्लांट बनाया है, हमने अभी अंदर गए थे तो हमने वहाँ पे अधिकारियों से बात की. 2019 में इसकी स्थापना हुई थी. उसके बाद से यहाँ पे क्या हालात बदले हैं? मतलब आप जैसे रोजमर्रा में रह रहे हैं, क्या हालात जो विजिबल आपको, ये तो हमें दिख भी रहा है और ये है, पर थोड़ा बताइए इसका. अभी आपने देखा होगा, आपको इधर किधर भी मक्खी नहीं दिखती होगी. अभी आपने नॉर्मली भी देखा तो ये पूरा एरिया में अगर पहले आप देखते थे ऐसा, ये हम जो बैठे ना तो एक हाथ ऐसा होता था. सबसे पहले तो मक्खी खत्म हो गई, दूसरी बात बांस था, तीसरा और ये था, यह कचरे को आग लगती थी. वो आग इतनी डेंजर लगती थी कि वो आग की वजह से पूरा जो बस्ती है अपना, पूरा बस्ती में धुआं होता था. तो हम ऐसा नॉर्मली 10 फीट भी नहीं देख सकते थे. तो आंखों का जलन होना, श्वास लेने में तकलीफ होना, तो ये सब जो हमारे हेल्थ से रिलेटेड थे वो सब सारी समस्याएं थी. बास मतलब जैसे रहती थी, अभी भी जैसे हल्की फुल्की है क्योंकि हम कचड़े के इतने पास हैं. पहले और मतलब डेफिनेटली काफी ज्यादा बास होती होगी. डेफिनेटली बोले तो आप यहाँ पे बैठ ही नहीं सकते. अगर हमें मिला ना कि किसी मेहमान को लाना है तो हम वो क्या करते थे, जब बास जो महीने में नहीं रहेगा वो मेहमान वो महीने में बुलाते थे. अभी देखो आप कभी भी इतना ये नहीं है, बास का जो हमें बोले डेंसिटी बहुत कम है, एक आध महीना में उतना तकलीफ है. लेकिन फिर भी जो पहले बांस था उससे बहुत कम है. बहुत कम बोले तो 90% कम हुआ है, खाली 10% बचा है. तो एक तरीके से जो ये सरकार है इसने काम यहाँ पे कराया है, आप ऐसा बोल रहे हैं. जी हाँ, देखो जिसने किया है ना तो हम उस सरकार की बाजू लेंगे ना उस सरकार बाजू, लेकिन जिन्होंने किया है तो उसको हम तो हाई बोलेंगे. हमें सरकार से मतलब, लेकिन जिन्होंने किया तो जो मेहनत करेगा तो उसको देना ही पड़ेगा ना. तो उन्होंने मेहनत किया हमारी बस्ती के लिए, जिन्होंने किया है उनके लिए तो देना ही पड़ेगा ना हमको. उन्होंने किया है हमारे लिए. जी, किया है. यहाँ पे काम कचड़े को लेकर और पानी, बिजली, रास्ते, ये सब को लेकर 24 घंटा बिजली आती है. 24 घंटा बिजली है, पानी है, ड्रेनेज लाइन है, सीमेंट कंक्रीट के रोड बने पूरा, यानी कि पक्की सड़कों का निर्माण अंदर की गलियों में भी किया है. अभी वो दिक्कत नहीं. अभी आप किसी को भी पूछो, एक चौक है, मोरा चौक है, या फिर आप अंदर से कहाँ से आए होगे, वहाँ पे किसी को पूछो, घुटने तक के गड्ढे थे ना. अंदर बस्ती में अंदर आने के लिए रोड ही नहीं था. तो वो सब समस्या खत्म हो चुकी, क्योंकि वो जो जोन था, उस जोन की वजह से यहाँ पे कोई नया काम होता ही नहीं था. लेकिन मैंने बोला ना आपके पहले कि जैसे यहाँ के एमएलए में थे, उन्होंने वो जोन ही खत्म करके दिया, तो उसके वजह से क्या होगा कि यहाँ पे विकास काम का शुरुआत हो गई. सही सरकार को चुनना या सही जो आपके विधायक रहते हैं इनको चुनना कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है अगर इस कार्य को देखा जाए? कितना इम्पोर्टेंट है आप ये बताइए. एक सही सरकार किस तरीके के निर्णय लोगों के जीवन में क्या चेंज ला सकती? देखिए अपना हम बोलते हैं ना, नजर हटी दुर्घटना घटी, तो इसी प्रकार के सरकार के बाजू भी वही है. अगर हमारा एक भी वोट गलत होता है तो हमको पूरे 5 साल पछताना पड़ता है एक एक चीज के लिए. हम यहाँ रास्ते के लिए, पानी के लिए 5-5, 6-6 साल तरसे है. तो अभी जो सरकार आई थी उनकी सरकार के माध्यम से यहाँ पे जो सब काम हुए हैं, तो हम तो सीधा उन्हीं के पास जाएंगे, उन्हीं को वोट करेंगे. तो अभी मतलब ये करंट जो यहाँ की सरकार है, महायुति की गवर्नमेंट है, भाजपा है, उसमें शिवसेना है, बाकी भी मतलब जो पार्टीज हैं, तो लगता है कि ये काम करा रहे हैं आपके एरिया में, पूरे राज्य में? डेफिनेटली आप कहीं भी जाइए, ये भी ये एरिया ही नहीं, आप पूरे महाराष्ट्र में भी देख सकते हैं कि कितने सारे निर्णय हैं जो कि विकास के लिए अच्छे हैं. यहाँ तो हुआ ही हुआ है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में भी आपने देखो कि ऐसा जल शिवार योजना है, जहाँ की बाबा एक छोटा सा तालाब बनता है, जो तालाब खेती के लिए, वहाँ की सिंचाई के लिए अच्छा रहता है. तो ऐसे बहुत सारे जल शिवारों ने निर्माण किए. तो जो सूखे की समस्या थी, थोड़ा सा अगर वर्षा कम होता है तो उसकी समस्या थी, वो जल कम होगा क्योंकि पर्कुलेशन होगा और कुएं में इसमें पानी, जमीन के जो अंदर पानी वो बढ़ गया, उसका लेवल बढ़ गया. उसकी वजह से वहाँ पे भी डेफिनेटली, ये ग्रामीण इलाका हो या शहरी इलाका हो, वहाँ पे सब जगह पे उन्होंने बहुत सारे काम किए. पिंपरी चिंचवड़ की बात करेंगे तो यहाँ पे शास्त्रीकर उन्होंने कम किया है, जो आपको मालूम भी नहीं रहेगा. एक शास्त्रीकर करके था, तो बोलते हैं ना औरंगजेब के काल में हिंदू के लिए एक जिजिया कर था, उस प्रकार से हम लोगों के लिए जिजिया कर था, जो पहले सरकार ने लगाई थी, जो कांग्रेस की वगैरह वो सरकार थी. लेकिन यहाँ पे फडणवीस सरकार है, शिंदे जी की सरकार है, उस सरकार ने उसको यहाँ से पूरी तरह से हटा दिया. वो पूरा पिंपरी चिंचवड़ के लिए उसका फायदा होगा. वो भी काम किसने किया?
महेश दादा ने करके दिया, लेकिन एक एरिया के लिए नहीं किया, पूरा पिंपरी चिंचवड़ के लिए किया। बोले तो अगर हमारा एक घर है तो घर के ऊपर उन्होंने शास्त्री कर लगाया था, 10,000 हमको टैक्स आना चाहिए, तो वो शास्त्री कर की वजह से हमको 1 लाख 1.5 लाख आता था, वो सीधा बच के अब हमारे जेब में है, पूरा पैसा अब हमारे जेब में। तो विकास कार्य अभी मतलब जैसे आप बोल रहे हैं और विकास कार्य चालू हैं, अभी यहाँ पे निर्माण चालू है। बहुत सारे आपने देखा होगा कि आप अंदर आते होगे, आपको रोड का निर्माण दिखाई देगा होगा, जो 15 20 साल से काम ही नहीं हुआ था। अभी एक इधर गंधर्व नगरी करके है, वहाँ पे गार्डन करके थे, 2 गार्डन थे, लेकिन उसके ऊपर कोई काम ही नहीं किया गया। अगर हमको आरक्षित जगह है तो उसके ऊपर सरकार ने अमल करना चाहिए, काम करना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर कुछ ध्यान ही नहीं दिया। वो 20 साल के बाद अब भी बने, ये सरकार की मौजूदगी में वो गार्डन बने, 2 गार्डन वहाँ पे भी हो गए। तो आपने बताया हमें काफ़ी सारे यहाँ पे विकास कार्य हुए हैं। मोदी सरकार जो स्वच्छता को लेके पहली 2014 में जो उनकी प्रधानमंत्री मोदी की स्पीच थी लाल किले पे, स्वच्छता पे बात की थी। अब यहाँ पे आप मानते हो कि उनका जो विजन था वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहा है? अभी हम अंदर गए थे कचरा डिपो में, आपने देखा होगा। मैं तो बोलता कि पूरे भारत देश में सबसे स्वच्छ कचरा डिपो कौन सा रहेगा तो ये है। आपने भी देखा होगा ये कचरा डिपो में कितनी स्वच्छता है, तो इसलिए मैं बोलता कि पूरे भारत देश में सबसे स्वच्छ कचरा डिपो हमारा है। कचरा डिपो है लेकिन वो सबसे स्वच्छ है, ये स्वच्छ कचरा डिपो है। हाँ, ये जब की बात है, मोदी जी के माध्यम से हमने वो सब यहाँ पे स्वच्छ भारत अभियान का यहाँ से शुरुआत किया। अभी आपको भी दिखता होगा यहाँ पे जो रोड्स वगैरह है वहाँ पे भी आप देख लीजिए कितना साफ सफाई है, सब कुछ उतना साफ सफाई है। यानी ये जो है ये एक सबसे बढ़िया है। किसकी सरकार बनती देख रहे हैं? माहिती की सरकार आएगी, डेफिनेटली आएगी। काम को किस लिए आएगी? काम करती है या किस? नहीं, देखिए अभी लोग पुराने जमाने की बात अलग है, अभी की बात अलग है। आप सोशल मीडिया है, सब कुछ है, सबको मालूम है कि कौन काम करता है। पहले हम बता सकते थे ये काम करता है, लेकिन वहां तक लोग जाते नहीं थे, लेकिन अभी एक बटन दबाया, क्लिक करके दिखता है कि कौन काम कर रहा है। इसलिए सोशल मीडिया के माध्यम से रहेंगे, व्हाट्सएप के माध्यम से रहेंगे, जो कुछ भी है लोगों को सब समझ में आ रहा है कि काम कौन कर रहा है। इसकी वजह से अभी माहिती की सरकार बनती दिख रही, क्योंकि उन्होंने जो विकास काम पूरे महाराष्ट्र में की उसकी वजह से आदरणीय मोदी जी है, जो कोई भी रहेगा उनके माध्यम से यहाँ पे विकास काम हुआ। इसके लिए हमें तो डेफिनेटली कॉन्फिडेंस है कि यहाँ पे माहिती की सरकार बनने जा रही है। जी ठीक है, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। So what we got to know from the people is that a good government can fix all of these problems for them, and this is what we learned about waste management when people said visible changes started happening after 2014, 2019. Their MLA has done the job for them. The government has given all its support. Waste management has happened very tremendously here. It is a significant change in the lives of the people, and this is what we learnt from this constituency and this larger industrial area. So that was all on in our election coverage as we travel around Maharashtra.